तुम किसी को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में जुट जाती है। ओम शांति ओम में अभिनेता कुछ ऐसा ही कहता था और यह डायलॉग आज की कहानी पर एकदम सटीक बैठता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं पुरुषोत्तम बिहारी शर्मा। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ की। वहाँ एक थाना है, सासनी गेट। इसी थाने की बात है कि एक लड़की जो कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए गई है, लेकिन देर शाम तक वह अपने घर वापस लौटकर नहीं आती है। इसके परिवार वाले, खासकर माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वो बेचैन है, वो पूरी तरीके से बेचैन है कि मेरी बेटी आखिर कहाँ रह गई। बार बार वह अपने पति से एक ही डिमांड करती हैं कि मुझे मेरी बेटी चाहिए। दोनों माँ बाप थाने पहुंचते हैं और बेटी की गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं। पुलिस मामले को गंभीरता से लेती है और इसके बाद पुलिस की टीम कोचिंग सेंटर जाती है और आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनको खंगालना शुरू करती है। आखिरकार पुलिस को जांच में एक सबूत हाथ लगता है और पता चलता है कि लड़की कहां गई है और किसके साथ गई है। पुलिस को बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। आखिरकार पुलिस ने उस रात ही लड़की को वापस परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जैसे ही लड़की को अपने परिवार के पास वो पहुंचती है तो पिता ने उस लड़की के साथ मिलकर थाने में एक तहरीर दी और मुकदमा दर्ज करवाया। अपहरण की धाराओं में, बलात्कार की धाराओं में और पोक्सो एक्ट में, क्योंकि वह लड़की नाबालिग है। अभी उसकी उम्र महज 15 या 16 साल की रही होगी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें देने लगी और कड़ी मशक्कत के बाद उन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया जाता है। इन तीनों आरोपियों में जो मुख्य आरोपी होता है उसका नाम होता है वरुण कुमार, जिसके इलाके का जो नाम है वो जयगंज है। वह जयगंज का रहने वाला है। पुलिस ने उसके साथ उसके 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया है और तीनों को वह जेल भेज देती है। उसके बाद जो लड़के के परिजन हैं अपने बेटे को बचाने के लिए तमाम कोशिशें करते हैं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिलती है। आखिरकार निचली अदालत से जमानत खारिज हो जाती है। मामला हाई कोर्ट पहुंच जाता है और एक एक कर 5 महीने बीत जाते हैं। आखिरकार वह दिन भी आता है जब हाई कोर्ट जमानत को स्वीकार कर लेता है और वह लड़का जेल से छूट जाता है। जेल से छूटने के बाद उस लड़के को घर जाना चाहिए था, अपने माँ बाप के घर जाना चाहिए था, लेकिन लड़का पहुंचता है उस लड़की के घर। यह लड़की का जो घर है पंचनगरी में है और उस लड़की का नाम है खुशी पाठक। उसके बाद वह घर पर उस लड़की के घर के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहता है, खुशी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। बड़ी हैरान करने वाली बात है यह। जिस लड़के ने अभी बलात्कार किया था वही लड़का शादी के लिए कैसे ऑफर दे रहा है। उसके बाद वो लड़की अपने माँ बाप की नहीं सुनती है और सुनती है तो उस लड़के की सुनती है और सीधा लड़का और लड़की दोनों मंदिर पहुंच जाते हैं। यहाँ एक मंदिर है जिसका नाम है श्री बासनी मंदिर। यहाँ हिंदू रीति रिवाज के साथ इन दोनों की शादी हो जाती है। 28 जुलाई 2021 का वो दिन था जब ये शादी हुई। 28 जुलाई 2021 को ये शादी हुई, लेकिन जब पत्रकार और मीडिया जब उनसे सवाल करते हैं तब मामला इससे उलट पाई जाती है। दरअसल मामला कुछ इस तरह का है कि 2019 से यह लड़का और लड़की कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए जाते हैं और यहीं से इनकी दोस्ती होती है
और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। लड़का लड़की छुपते छुपाते मिलते रहते हैं, लेकिन एक दिन इसकी जानकारी लड़की के परिजनों को पता चल जाती है। उसके पिता को पता चल जाती है कि यह बात पिता को यह मालूम चल जाता है और पिता काफ़ी नाराज होते हैं और लड़की को कसम देते हैं कि आज के बाद कभी वरुण से नहीं मिलोगी। बात यहाँ पर नहीं रुकती है। लड़की के पिता ने कहा कि लड़की से कहा कि अगर तुमने वरुण से मिलने की कोशिश की तो मैं जहर खा कर खुदकुशी कर लूँगा। आखिरकार बेटी को अपने पिता की बात मानने पर मजबूर होना पड़ा, अपने पिता का बात मानना पड़ा। वह लड़की अपने इच्छा से उस लड़के के साथ भागी थी, लेकिन वो नाबालिग थी, इसीलिए लड़की की जो माँ और पिता हैं उस लड़की पर इतना दबाव बनाया कि अपहरण, बलात्कार जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया। लेकिन अब सूरत बदल चुकी थी, अब सब कुछ बदल चुका था। दोनों रीति रिवाज के साथ एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और 28 जुलाई को ही वह अपने वकील के साथ कोर्ट में जज के सामने पेश होते हैं और यह सारा वाकया जज साहब को बताते हैं। जज साहब इनकी प्यार को मान जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और लेकिन कहीं ना कहीं एक डर का भावना होता है उस लड़की में और कहीं ना कहीं उस लड़की को अभी भी अपने परिजनों से, सगे संबंधियों से, अपने परिवार वालों से खतरा बना हुआ है। लड़की ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है कि वह अपनी जान की सुरक्षा चाहती है। साथ ही वहां की एसएसपी को पत्र लिखा है और महिला आयोग को भी पत्र लिखा है ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो सके, उसकी जान बचाई जा सके, उसके साथ कोई हादसा ना हो। हालांकि एसएसबी कलानिधि निशानी ने इन दोनों को भरोसा दिलाया है कि यह दोनों सुरक्षित रहेंगे और साथ ही लड़के पर अपहरण, बलात्कार, पोस्को एक्ट जैसी धाराओं में जो मुकदमा है इसको जांच के बाद खत्म करने का भरोसा दिलाया है। दोस्तों, सही कहा किसी ने कि दो प्यार करने वाले अगर पूरी ईमानदारी से एक दूसरे के साथ हों तो उन्हें अलग करने वाला कोई नहीं हो सकता। इस कहानी ने भी यही साबित किया है। आज वह लड़की और लड़का दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं और लड़के वालों ने उसे पहले स्वीकार कर लिया था और आज भी वह उनके घर में एक बहू की तरह रह रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।